अगर आपसे पूछता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर आपसे पूछेगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर आपसे पूछेगा घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच। अगर आपसे पूछता है घनाभ का विकर्ण यानी घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके ऊपरी या निचले तल को शामिल नहीं किया गया हो तो होगा एल बी प्लस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगला है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। अगला है घन का आयतन भुजा क्यू। अगर आपसे पूछेगा घन का विकर्ण तो √3 गुने भुजा। अगर आपसे पूछता घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके ऊपरी या निचले तल को शामिल नहीं किया गया हो 5 गुने भुजा स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है बेलन तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अगर आपसे पूछेगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अगर आपसे पूछता है बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच या आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अगला है खोखले बेलन का आयतन यानी खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई बड़ा आर एच। अगर पूछे खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई छोटा आर गुने एच। यहाँ आप देख सकते हैं इसको इसमें छोटा आर और बड़ा आर मतलब उसको शामिल करना रहता बाहरी वाला और आंतरिक वाला। खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर वाले खोखले भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करना ऐड कर देना तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई छोटा आर एच प्लस 2 पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा खोखले बेलन में प्रयुक्त धातु का आयतन पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। अगर आपसे पूछेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल। अगर आपसे पूछेगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। अगर आपसे पूछता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपसे पूछेगा गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू। अगर आपसे पूछेगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होगा तो 2/3 पाई आर क्यू। खोखला गोला यानी खोखला गोला में प्रयुक्त पदार्थ। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हम आपको कराने वाले हैं 13.2। इससे पहले आपको 1 से लेकर 6 तक प्रश्न आपको करा दिया गया था और हम आज करने वाले 7 जो आज आपका जो एक्सरसाइज है 13.2 ये आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सीधा। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस में जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ये आप देख सकते हैं ये जो अर्धगोला है इसके ऊपर क्या है एक शंकु अध्यारोपित है। ये शंकु हो जाएगा ये अर्धगोला हो जाएगा। तो अर्धगोला के ऊपर क्या शंकु अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तल्ली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल है, इसमें डालना है इस बेलन में तो जितना बेलन का आयतन होगा आपको आयतन निकाल देना टोटल और इसको डालना है तो इसका जितना आयतन होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे बेलन के आयतन में से घटा लेंगे। तो जो शेष पानी रहेगा उसका आयतन निकल जाएगा। तो शेष पानी आपको निकालना, शेष बचे पानी का आयतन, तो शेष बचे पानी का आयतन हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे बेलन के आयतन में से ये जो ठोस है उसको घटा लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं इसका आयतन निकालते हैं और इसका आयतन निकालते हैं। तो इसमें दिया गया है क्या क्या कि जो ऊंचाई है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है।
तो इसका कहने का मतलब जो इसका जो ऊंचाई दिया गया 120 सेंटीमीटर दिया गया, ये जो त्रिज्या दिया गया 60 सेंटीमीटर दिया गया, और जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, तो अर्धगोला की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसका कहने का मतलब यहाँ डॉट डॉट मिलाएगा, या यही वाला इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो दोनों का सेम ही त्रिज्या, तो उसको रहने देते हैं। 60 है, इसका भी 60 है, इसका है, क्योंकि एक ही आधार पे तो सेम ही हो जाएगा। और बेलन को जो त्रिज्या दिया गया 60 सेंटीमीटर, यानी ये 60 दिया गया, और ऊंचाई जो दिया गया 180 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम लोग निकालेंगे आयतन। तो आप यहां से लिख सकते हैं शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन। तो ये जो आपका शंकु है, इसको हम मान लेते हैं शंकु का ऊंचाई, लिखेगा शंकु को ऊंचाई हम छोटा h मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या हो जाएगा, जो शंकु का और बेलन का दोनों का ही त्रिज्या कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो आप लिख दीजिएगा शंकु का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। उसी तरह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई को मान लेते, लिख दीजिएगा कि बेलन का ऊंचाई 180 सेंटीमीटर और त्रिज्या, तो त्रिज्या इसको बड़ा आर मान लीजिए, कितना हो जाएगा 60। तो ये इसका भी त्रिज्या सेम ही है, तो इसको भी हम लोग आर मान लेते, आर बराबर 60। ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी कुल मिला के हुआ, तो लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे, आप खुद से लिख लीजिए जो हम बोले कि शंकु का ऊंचाई इतना दिया गया, शंकु का त्रिज्या इतना दिया गया, इस तरह से आप मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि इतना आप खुद से कर लीजिएगा। शेष बचे पानी का आयतन, तो शेष बचे पानी का आयतन निकालने के लिए हम बोले कि जो बेलन का आयतन है इसका आयतन निकाल के और इसका आयतन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ जो प्रश्न ये बोला कि इसको डाला जा रहा है इसमें, तो इसका जितना आयतन होगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसका आयतन हम लोग निकाल, इसका जितना आयतन होगा बेलन का उतना आयतन इसमें पानी अटा होगा, तो इसका आयतन पूरा बेलन का निकाल लेंगे आयतन, और फिर इसको क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो शेष पानी का आयतन बच जाएगा, क्योंकि जितना आयतन डालेंगे उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो अब लिखिएगा बेलन का आयतन माइनस बेलन का आयतन माइनस क्या हो जाएगा माइनस इसका आयतन। तो इसका आयतन निकालने के लिए शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, तो लिखेंगे अर्धगोला का आयतन, क्योंकि उसका टोटल आयतन निकालेगा तो अर्धगोला का आयतन और क्या हो जाएगा शंकु का आयतन जोड़ना पड़ेगा। शंकु का आयतन देखिए, इसका जब आप टोटल आयतन निकालेगा तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन ऐड करना पड़ेगा, तो इतना हो जाएगा। तो बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिए, इसको पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ माइनस है तो सभी में माइनस से यहाँ गुना होगा, ये जो माइनस है क्या होगा इस सब सभी में गुना होगा, तो माइनस से गुना करेगा तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं,
पाई आर स्क्वायर सभी में कॉमन है क्योंकि आर का मान सेम है, तो आर का मान सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बचेगा एच, यहाँ से बचेगा 2/3। आर क्यू था तो आर स्क्वायर ही कॉमन लेते, आर तो बच जाएगा माइनस 1/3 एच, क्योंकि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो देखिए आर का मान जो दिया गया सभी का मान क्या बराबर, आर बराबर 60 लेना और बड़ा एच बराबर 180 लेना और छोटा एच बराबर 120 लेना, जो शंकु का ऊंचाई माने और बड़ा एच बेलन का ऊंचाई। तो यहाँ हो जाएगा पाई बराबर अगर बोला गया प्रश्न में, नहीं बोला गया तो 22 हम लोग 7 लेंगे। तो लेंगे 22/7, 22/7। आर का स्क्वायर हो जाएगा 60 का स्क्वायर, यानी 60 × 60, 60 का स्क्वायर करिए या 60 × 60 करिए। और एच हो जाएगा एच बराबर 180, बड़ा एच कितना दिया गया था 180 दिया गया था, जो बड़ा एच दिया गया था वो कितना दिया गया था 180, 2/3 इसको लिख रहे हैं 2/3 और आर जो दिया गया 60 हो जाएगा माइनस 1/3 और जो छोटा एच दिया गया 120, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से इसको डिवाइड करिएगा तो 20 बार में हो जाएगा और इसको करिएगा तो 40 बार में, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 22/60 × 60, 180 माइनस इसको आपको क्या करना गुना, तो 40 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। जब इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों 40, 20 दूनी 40 और 40 गुना 1 करिएगा तो 40 होगा। तो ये माइनस माइनस में तो जुट जाएगा और जुट के 180 में से घट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 22/60 × 22/60, 40 - 40 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा और इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 22/7 × 60 और इसको घटाइएगा तो कितना होगा 100 होगा, इतना ही तो आएगा, इतना आ जाएगा। और इसको आपको क्या करना है गुना, तो गुना करिएगा तो 6 × 6, जीरो का कभी भी आप गुना नहीं कीजिए, 6 × 6 करिएगा तो 36 और 36 गुने कितना करना है 22। तो यहाँ 36 × 22 जब आप करिएगा तो 36 दूनी 172 होता है और 36 दूनी 72, 2 9 7, यानी 6 × 6 करिए 36 और 36 × 22 करिए तो 36 दूनी 72, यानी 1 0 बैठ जाएगा। या आप जैसे भी गुना करते हो वैसा गुना कर लीजिएगा, आप जैसे भी गुना करते हैं उस तरीका से आप अपना गुना कर लीजिएगा, सिर्फ आप गुना अच्छा से करिएगा, इतना हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा कितना आएगा 792। तो 792 पर कितना जीरो है, तो जीरो हम लोग नहीं गुना किया तो 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 जीरो क्या करना पड़ेगा इस पर बैठाना पड़ेगा और बट्टा में 7, इसको हम क्लीन कर देते हैं। इतना हो जाएगा 792 पर कितना हो जाएगा 4 जीरो, यहाँ तक आ जाएगा। इसमें से भागा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में है, ये जो आंसर है सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर इसको मीटर क्यूब में लाना है तो इसको आपको भागा देना पड़ेगा, 100 से 3 बार भागा देना पड़ेगा। अगर इसको मीटर क्यूब में करें तो इसको भागा जब आप दीजिएगा 792, 2 जीरो 4 जीरो है 4 जीरो बटा 100, इसको मान लीजिए हमको मीटर क्यूब में करना है तो 100 से 3 बार भागा देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ
सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना रहता है तो 100 से भागा देते हैं, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर क्यू है तो आपको मीटर क्यू में चेंज करना है, यानी 3 बार भागा देना पड़ेगा 100 से। तो आप इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको करना है भागा, तो दीजिएगा भागा तो कितना हो जाएगा, 792 गुने 100। तब कभी 7 से पहले इसको भागा दीजिए, तो भागा दीजिएगा तो 7 एक बार मिलाएगा और 7 फिर से एक बार मिलाएगा 2, यानी 22 7 21, यानी 10 और 0.1 इतना आएगा, लगभग इतना ही आएगा। और 2 0 से और भागा देना, तो इसको जब भागा दीजिए तो 1.31 इतना करके इसका लगभग आंसर हो जाएगा 131 मीटर क्यूब आंसर। ये मीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा। और सेंटीमीटर में रहेगा तो यहाँ ही सिर्फ भागा दे लीजिएगा इसमें ही, तो आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 8 नंबर प्रश्न है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन का आकार की गर्दन है। यहाँ देख सकते हैं बेलन के आकार की गर्दन है, जो घड़ा टाइप है, जो इसका जो गर्दन है घड़ा जो रहता है इसमें जो बेलन का आकार का, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया गया। ये कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर, और व्यास 2 सेंटीमीटर। व्यास 2 सेंटीमीटर कहने का मतलब है डी, ये जो दिया गया है व्यास 2 सेंटीमीटर कहने का मतलब डी, तो आर निकालेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो त्रिज्या होगा 1 हो जाएगा। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कहने का मतलब इसका जो दिया गया व्यास कितना दिया गया, 8.5 सेंटीमीटर दिया गया व्यास। तो इसको हम निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या जब आप निकालेगा तो आधा होता है, तो जैसे त्रिज्या निकालेगा आधा तो कितना हो जाएगा, 8.5/2 इतना ही होगा त्रिज्या। और इसको आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट में भी बदल सकते हैं। 8.5 को अगर पॉइंट हटाइएगा तो 8.5 करने का मतलब बटा में 2 1 0 पॉइंट हटेगा तो 5 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, 17, और ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। लेकिन ये जो आएगा डी आएगा, लेकिन जब आप आर निकालेगा तो 17/4 आएगा, क्योंकि 2 से और भागा दीजिएगा तो 2 गुना 2 करिएगा तो 4 आ जाएगा, इतना हो जाएगा। ये 8.5/2 या 17/4 भी आप ले सकते हैं। इसको मान लेते हैं बड़ा आर, कि प्रॉब्लम वैसे ना हो, और उसको ऊपर वाला को छोटा आर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है, और पाई बराबर कितना लेना, 3.14। मतलब आपको बताना जो आयतन बताया वह सही आयतन बताया या गलत, इसके बारे में आपको जांच करना। तो इसका टोटल आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन आपको जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग निकालते हैं इसको। बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा, तो बर्तन का आयतन बराबर गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन होगा। गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन होगा। गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन इतना होगा। क्योंकि हम आपको बताए थे टोटल जब भी निकालना तो टोटल का आयतन निकालना, तो टोटल का आयतन जोड़ेंगे तो बेलन का ये गोला हो जाएगा और ये बेलन हो जाएगा, तो गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन हो जाएगा। इतना तक हो गया। अब इसमें आपको क्या करना, फार्मूला पुट करना, यानी गोला का आयतन होता है 4/3। गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू।
प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, तो इसको माने थे बड़ा आर, और यहाँ हो जाएगा एच, हो जाएगा ना पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। अब यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि पाई को आप कॉमन ले लीजिए, 4/3, छोटा आर बराबर कितना दिया गया तो 1, तो 1 के क्यूब करिएगा तो 1 ही आएगा। 1 के क्यूब कहने का मतलब 1 गुने 1 3 बार करिएगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा, या फिर एक बार इसको 1 के क्यूब ही कर लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बड़ा आर, तो बड़ा आर आप देखिए कितना दिया गया 17/4, 17/4 दिया गया, पॉइंट हटाकर हम इसको कर रहे हैं गुना 17/4 का स्क्वायर, और एच कितना दिया गया, एच आपका हो जाएगा 8। देखिए 1 मिनट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, क्योंकि गोला का आयतन, तो गोला का जो त्रिज्या दिया गया बड़ा आर माने, और यहाँ हम लोग उल्टा बैठा रहे हैं, तो अभी उल्टा आंसर आ जाता। तो यहाँ इसको मानेंगे बड़ा और इसको छोटा आर माने हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इसको सुधार करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बड़ा आर का क्यूब, यहाँ छोटा आर का स्क्वायर, 4/3 जो गोला हो जाएगा, गोला देखिए ए वाला, तो ए वाला का हम लोग तो बड़ा आर माने, तो इसका जो त्रिज्या कितना दिया गया 17/4, तो 17/4 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यू होगा, प्लस आर का स्क्वायर कहने का मतलब छोटा वाला आर यानी 1, तो 1 के स्क्वायर, और एच कितना दिया गया 8 दिया गया, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना और पाई बराबर लेना है 3.14, बस इसमें आप कैलकुलेशन ही करने के लिए बच गया। तो 17 के जब आप क्यू करिएगा कितना, 17 क्यू कहने का मतलब 17 गुने 17 गुने 4 बार आपको करना है, 17 गुने 17 गुने कितना करना है 4 बार आपको गुना करना है। तो 17 के जब आप क्यू करिएगा तो हो जाएगा यहाँ 17 गुने 4, 17 गुने 4, 17 गुने 4 कितना बार करना पड़ेगा 3 बार करना पड़ेगा, और 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा, प्लस 8 इतना हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3.14 गुने 17 गुने 17, 3 गुने 4 प्लस 8, तो इसको आप टोटल करिएगा तो लगभग आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको यहाँ से आप इतना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो जो आंसर आएगा 346 लगभग आएगा, मतलब इतने के आसपास आपका आंसर आएगा। जब इसको भागा दीजिएगा तो लगभग कितना आएगा 346 सेंटीमीटर क्यूब, लगभग इतना ही आएगा। सेंटीमीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर होगा, आयतन हम लोग निकालते तो लगभग इतना आएगा। जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आप 17 गुना 17 करके इसको भागा आप दे लीजिएगा, कैलकुलेशन करेगा तो 300 मतलब 46 सेंटीमीटर क्यूब आएगा लगभग में, मतलब पॉइंट हल्का फुल्का इधर हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा, तो इसमें बोला कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यह बर्तन का सही था या गलत, तो बच्चे द्वारा ज्ञात किएगा, तो हम लिख देंगे सही नहीं है, बच्चे द्वारा ज्ञात किया
ज्ञात किया गया, बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया, बच्चे द्वारा, ये दोबारा कर लीजिए, बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया, बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया बर्तन का आयतन सही नहीं है या गलत है। सही नहीं है कहने का मतलब गलत है, सही नहीं है, सही नहीं है। और सही बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, तो 346। सही जो बर्तन का आयतन होगा 346 हो जाएगा। तो आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, आप इसको यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो ये जो चैप्टर था एंड हो गया, और जो भी एग्जाम्पल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, और अगला आपका एक्सरसाइज चालू होगा। तो अगर आप थ्योरी पार्ट देखकर अगर वीडियो को नहीं देख रहे हो तो आप थ्योरी पार्ट जरूर देखिएगा। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि आपको शुरू में रिवीजन लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पर हम याद करने का तरीका नहीं बताते हैं। तो जो हाँ थ्योरी पार्ट बताएं वो आपको याद करने के लिए तरीका बताएं। जैसे हम आपको मान लीजिए कि गोला का आपको याद करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ गोला का अगर आपको आयतन याद है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सारा आपसे याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना रहता। अगर आपको आयतन ही निकालना है बेलन का, तो हम लोग को बेलन का आयतन निकालने के लिए रटना नहीं पड़ता, बस आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई करता है। तो आपको मालूम कि बेलन का जो आधार होता है क्या होता है, जो बेलन का आधार होता है विरीत होता है, विरीत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई को एच मानते हैं, इसलिए होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो हम आपको बताया था थ्योरी पार्ट में सब याद करने के लिए। तो आप थ्योरी पार्ट जाकर जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और वीडियो को आप आसानी से देख पाइएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो कुछ नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से आपको लिंक इसका मिल जाएगा। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो तो साइंस पढ़ने के लिए स्टडी लिंक सर्च करें, वहाँ सब जाकर साइंस पढ़िए, एक बार आप पढ़ कर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा उसमें इंजॉय आएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो आप वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।